होने के लिए तैयार हो? कहा या रसूलल्लाह मैं तैयार हूँ। कहा कि सवारी पे बैठो। ऊँट बैठा हुआ था, बिठाया ऊँट को, हजरत मुआज सवार हो गए। अल्लाह के महबूब ने कहा कि सवार हो जाओ, बैठ गए। ऊँट खड़ा हुआ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऊँट की रस्सी को पकड़ते हैं, यूं पकड़े और चल रहे हैं और हजरत मुआज को समझा भी रहे हैं कि यमन में कैसे रहना है, लोगों के साथ कैसी मोहब्बत करनी, समझा भी रहे हैं। तो हजरत मुआज सोचे कि या अल्लाह ये क्या हो रहा है, मैं ऊंट पर सवार हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चल रहे हैं। तो आपने फरमाया कि या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या हबीब अल्लाह मैं कहाँ ठहरा आपका गुलाम, आप मेरे आका हैं, आप पैदल चले, मैं ऊंट पर चलूं, ये बर्दाश्त नहीं होगा या रसूल अल्लाह, अब मुझे इजाजत है मैं ऊंट से नीचे उतर आऊं। तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया मुआज बैठा रहा। हदीस के जुमले को सुनिए, ए मुआज बैठा रहा, हम तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं। ए मुआज तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। ए मुआज जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है, जो हाफिज कुरान होता है, वो अल्लाह का दोस्त होता है। बात समझ में आ रही है ना? एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अब बाज़ उलमा फरमाते हैं कि 10 से भी ज्यादा को लेकर जाएगा, 10 आदमी को। अच्छा, किसको? जन्नती को जन्नत में लेकर जाएगा? नहीं, वो लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा जो जहन्नम चला गया, अल्लाह का फैसला हो गया, ये जहन्नम में जाएगा, 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 ये जहन्नमी है। अब वो जहन्नम से निकालेगा ये हाफिज कुरान 10 आदमी। कितने लोगों को लेकर जाएगा भाई? बोलो भाई, अरे बोलो ना। 10। वकील साहब कितने को लेके जाएगा? अरे वकील साहब जन्नत में कितने लोगों को लेके जाएगा? प्रोफेसर साहब नहीं, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, आखिर क्या वजह? अच्छा देखिएगा, एक बात ज़हन को हाजिर कीजिएगा, पढ़े लिखे लोग आप लोग बैठे हुए हैं, माशाल्लाह तजर्बाकार लोग हैं, अपना शिक्षित लोग, भालो लोग। किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, भालो बाचे, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, वकील बना हो, मास्टर बना हो, आपने कभी देखा है कि जलसा सजाया गया है, हजारों लोगों को बुलाया गया है और मौकर आलिम दीन के हाथों में वो डॉक्टर साहब, वकील साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई है? कभी देखे? बोलूं ना। नहीं नहीं। आखिर क्या वजह है भाई? डॉक्टर बना है भाई, MBBS किया है, LLB किया है, इतनी पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बना, PhD किया है, वकील बना भाई। इतनी पढ़ाई करने के बाद क्या करते हैं कि बड़ी मेहनत की, दिनों रात क्या करते हैं कि ये करके ये मकाम हासिल किया है। ये मकाम तो उन्हें भी मिलना चाहिए था, लेकिन आपने कहीं नहीं देखा होगा। आखिर क्या वजह है? ये ठेला चलाने वाले का बेटा हाफिज कुरान हुआ तो जलसा सजा दिया गया। बस्ती मोहल्ले के कुर्बो जवार के बड़े बड़े जमींदारों को, बड़े बड़े ओहदेदारों को बुलाया जाता है, आलिम दीन को बुलाया जाता है, अल्लाह वाले को बुलाया जाता है, उनके हाथों से रिक्शा चलाने वाले के बेटे के सर पे पगड़ी बांधी जाती है। समझ में आ रही है बात? आखिर वजह क्या है? तो मैं आपको वजह बता दूं। खुलासा यह है कि कुरान कहता है कि जो मुझसे मोहब्बत कर लेता है, जो मुझे सीने से लगा लेता है, जो मुझे सीने में उतार लेता है, अल्लाह उसको जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। यह कुरान का ऐलान है। जो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो मुझसे प्यार करेगा और जो मुझे सीने से लगाएगा, अल्लाह यहाँ भी इज्जत की जिंदगी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ तो है ये मकाम हाफिज कुरान। और मैं आपको बताता चलो कि एक आलिम दीन, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को लेकर जाएगा। एक आलिम दीन कितने को लेकर जाएगा? एक आलिम दीन जन्नत में कितने लोगों को लेके जाएगा? 400 आदमी को। सुभान अल्लाह बोला तो माशाअल्लाह। कितने लोगों को ले जाएगा? 400। तो कैसे लेके जाएगा? चाय की दुकान में बैठे रहिएगा, मौलवी साहब मोटरसाइकिल लेकर गुजरा, बोले देखे जो मौलवी साहब वो स्पीड 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहे मौलवी साहब। एक नौजवान ने कहा कि हजरत रुकिए। हजरत रुक गए। बोला हजरत एक सवाल है, जवाब दे दीजिएगा। बोला हाँ दे देंगे। बोलो कौन सवाल?
बोला सोच लीजिए, अगर जवाब सही नहीं हुआ तो 500 रुपये फाइन लग जाएगा। बोला ये कौन जवाब है? तो हजरत ने कहा कि अगर हम नहीं दे पाएंगे तुम ही दे देना। बोला ठीक है, अगर हम भी नहीं दे पाए तो हम 50 टका देगा। तो कहे हमसे 500 लेगा और तुम 50 टका देगा। बोला इसलिए कि आप पढ़े लिखे आलिम हैं, हम जाहिल न हैं। बोला अच्छा बोल सवाल क्या है? बोला हजरत बताइए वो कौन ऐसा परिंदा है जो आसमान में उड़ते हुए अपना पैर को सर पे रख लेता है? तो हजरत ने गौर किया, अरे भाई परिंदा जब उड़ता है, चिड़िया जब उड़ती है आसमान में तो वो पैर को नीचे रखती है, बैलेंस बनाती है पैर से। कोई चिड़िया नहीं है। 1 घंटा हो गया, हजरत ने कहा बाबू पसीना पूछते हुए हमको पता नहीं है। बोला निकालिए 500 रुपये। तो हजरत ने 500 रुपया दे दिया। तो हजरत ने पूछा बाबू आप तुम ही बता दो वो कौन ऐसी चिड़िया है। तो वो 500 रुपया में से 50 टका दे दिया। बोला हजरत हमको भी पता नहीं वो कौन ऐसी चिड़िया है। नौजवानों आलिमों की कदर करो, उलमा की कदर करो, अल्लाह तौफीक दे तो उनकी खिदमत करो, उनकी दुआएं लो। अल्लाह इंशाअल्लाह अगर आलिम दीन ने, उलमा किराम ने अगर दिल से दुआएं दे दी, अल्लाह तकदीर बदल देगा। अल्लाह तकदीर बदल देगा। इसलिए अल्लाह तौफीक दे तो उनकी खिदमत करके दुआएं लिया कर। उनकी दुआ 400 आदमी को एक आलिम दीन जन्नत में लेकर जाएगा। तो मैं कह रहा था कि हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा उनके माँ बाप का मकाम क्या होगा? जो हाफिज कुरान है उनके माँ बाप का